तमाम मामलात में आप हद दर्जे अमानतदार, सच्चे और परहेजगार मशहूर थे। जिंदगी के सभी मैदानों में आपका यही तरीका था। इसी बिना पर आपका लक़ब ही अमीन मशहूर हो गया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर आपकी शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा ने आपको तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो इज्जत और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। लोगों को उजरत देकर अपना माल तिजारत के लिए भेजा करती थी। इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको सबसे अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आपने उनके गुलाम मैसरा के साथ शाम का सफर किया, वहां खरीदो फरोख्त की। इस खरीदो फरोख्त में बहुत ज्यादा नफा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप मक्का वापस आए और सैयदा की अमानत उन्हें सौंपी। सैयदा खदीजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गई। उधर मैसरा ने भी आपकी बातें उन्हें बताईं। तब सैयदा ने महसूस कर लिया कि उन्हें उनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे उन्होंने आपसे अपनी सहेली के जरिए से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सैयदा खदीजा के चचा अम्र बिन असद को पैगाम भेजा। इस तरह बात तय हुई। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्द व सना की, फिर आपके फजल व शरफ का जिक्र किया। इसके बाद ईजाब व कबूल के अल्फाज कहे और महर बयान किया। ये मुल्क शाम के सफर से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल थी। सैयदा खदीजा की शादी पहले अतीक बिन आइज मखजूमी से हुई थी। वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तैमी से हुई। उससे एक बच्चा भी हुआ, मगर फिर अबू हाला भी फौत हो गया। उसके बाद बड़े बड़े सरदारान कुरैश ने शादी का पैगाम दिया, मगर सैयदा खदीजा राजी न हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें आपकी तरफ माइल कर दिया और इस तरह सैयदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी न की। आपकी तमाम औलाद भी उन्हीं से हुई। सिर्फ इब्राहीम मारिया किप्तिया से हुए। आपकी औलाद के नाम ये हैं। पहले कासिम पैदा हुए, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। बाज मुअर्रिखों ने तादाद औलाद और औलाद की तरतीब इससे मुख्तलिफ भी लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में फौत हो गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने आहद नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, और सब की सब आपकी जिंदगी ही में इंतकाल कर गई। सिर्फ सैयदा फातिमा आपके 6 माह बाद फौत हुई। आपकी उम्र का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया। उससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले आग भी लगी थी, इसलिए आग की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें खाना काबा गिराते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब न टूट पड़े। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने यह कहकर ढाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम में शरीक हो गए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक खाना काबा गिरा डाला। इसके बाद तामीर शुरू की। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। मुअज़्ज़ज़ीन अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी मेमार कर रहा था। माल चूंकि इस कदर जमा न हो सका था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियादों पर तामीर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से करीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत बाकी रहे कि ये भी खाना काबा का हिस्सा है। इसको हिज्र और हतीम कहते हैं। जब दीवार हजर अस्वद तक उठ गई तो हर सरदार ने चाहा हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का शरफ उसे हासिल हो।
इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो 4-5 रोज तक जारी रहा। किसी तरह फैसला ना हो पाया कि हजर अस्वद कौन रखेगा और करीब था कि हरम में खून रेजी हो जाए, लेकिन अबू उमैया की एक तजवीज सब ने मंजूर कर ली। अबू उमैया सबसे ज्यादा उम्र रसीदा था। उसने कहा, मेरी तजवीज यह है कि कल सुबह मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लिया जाए, यानी वो जिसके हक में फैसला दे दे हजर अस्वद वही उसकी जगह पर रखेगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले दाखिल हुआ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश आपको देखते ही बोल पड़े, हादल अमीन रज़ीना हादा मुहम्मद। ये तो मुहम्मद हैं जो कि अमीन हैं, हम इनसे राजी हैं। फिर आप उनके नजदीक पहुंचे तो आपको तफसील सुनाई गई। आपने इस मसले का हल ये निकाला कि एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा और सब सरदारों से कहा, इस चादर को सब लोग किनारों से पकड़कर उठाएं। सबने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की जगह पहुंच गई तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। ये इस कदर उम्दा फैसला था कि सब खुश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अक्ले सलीम के मालिक थे, पाक दामन थे, भरपूर कुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का जमाना आया तो आपकी खूबियां और ज्यादा निखर कर सामने आईं। आप दुरुस्त सोच, सही नजर, बेहतरीन अखलाक और उम्दा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे। सच्चाई और अमानत, सब्र और शुक्र, हया और वफा, खैर खाही और तवाज़ो सभी में मुमताज थे। भलाई और एहसान में आपका कोई सानी नहीं था। अबू तालिब ने क्या खूब कहा है, अब्यज़ु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही थिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगाहबान है। आप बहुत सिला रहमी करने वाले थे, लोगों का बोझ अपने सर लेते थे। कंगाल की ऐसी मदद फरमाते कि मालदार हो जाता या रोजगार से लग जाता। मेहमान की मेहमानी करते और मुसीबत के मारे हुओं से ताअवुन फरमाते। अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत और निगाहबानी का खास इंतजाम फरमाया था और कौम के अंदर फैली हुई खुराफात और बुराइयों के खिलाफ आपके दिल में नफरत डाल दी थी। चुनाचे आप बुतों की ईद पर हाजिर होते, न शिर्क के मेलों में जाते और न आप आस्तानों या गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ जानवर खाते, न बुतों ही को छूते और न उनसे तकर्रुब हासिल करते थे। लात और उज्जा की कसम तो सुनना भी गवारा न फरमाते। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप इंतहाई दूर थे। ऐसी किसी मजलिस में आपने कभी शिरकत न फरमाई, जबकि यही मजलिस जवानों की तफरीह और दोस्तों से मुलाकात के मुकामात थी। अल्लाह ने आपको खलवत पसंदी अता फरमाई थी। अरबों की जहालत और गुनाह आलूद जिंदगी ने आपको अफसुर्दा और गमगीन बना दिया था। आप अपने अतराफ में फैली हुई इंसानी इज्तिमाई जिंदगी का मुशाहदा फरमाते तो आपको ये महसूस करके दुख होता कि एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर देने वाले दीन को वो लोग बिल्कुल भूल चुके थे। उस दीन को जो उनके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, उसे बिल्कुल फरामोश कर चुके थे। वो अपने हाथों से काबे की तामीर नौ बड़े एहतराम से करते थे, लेकिन खाना काबा में बुत रखकर उनकी पूजा करते थे। ये शिर्क नहीं तो और क्या है? मुनाफिकत और कहते किसको हैं? जुआ, शराब नोशी, बुत परस्ती और बेहयाई माशरे का जुज बन चुकी है। अल्लाह ताला की वहदानियत का तसव्वुर तो पाया जाता है, मगर इस तसव्वुर को बुत परस्ती के ज़ौक़ और शौक ने बहुत धुंधला कर दिया है। बुतों की शक्ल में अपने माबूद घड़ लिए हैं। हर कबीले और हर खानदान का एक पसंदीदा बुत है और काबे में 360 बुत रखे हुए हैं। बुत परस्ती के शौक का ये आलम है कि कुरैश सफर में जाते हैं तो सत्तू के बुत बना लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो अपने माबूदों को घोल कर पी लेते हैं। कुरैश के मुआशरे और अरब के माहौल में औरत बेचारी की हालत इस कदर पस्त, जलील और रद्दी है
کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک نہیں۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے، اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے۔ پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا۔ اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں، اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی، ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں، اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی، اور چشموں سے پانی بھرنے پر خونریزی کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ عرب قوم جاہل ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں، پانسے پھینکتے ہیں، ہر طرف کہانت کا زور ہے، کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں، بہت سی دولت ہو، غلام ہوں، کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے، مثلاً شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زباندانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بے جا استعمال ہو رہا تھا۔ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے، جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے۔ اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی۔ حد یہ ہے کہ سانپ، درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے۔ پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ان سب میں صراط مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا۔